नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का साइंस का एनसीईआरटी बुक अपलोड कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव, और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 4 का अपलोड करेंगे। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें इथेन का आणविक सूत्र C2H6, और इसमें क्या क्या है? 7 संयोजक आबंध है, 7 संयोजक आबंध है। ब्यूटेनोन यौगिक है चतु कार्बन जिसका पर्यात्मक समूह है। ब्यूटेनोन यौगिक है चतुष कार्बन जिसका पर्यात्मक समूह है। कीटोन, 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 कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रही, ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रही है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रोकार्बन। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%, 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? बी नंबर, COOH। इथोनील में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें इथोनील में कार्बन कार्बन के 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सिग्मा आबंध, दोनों सिग्मा आबंध। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 7। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का प्लस रहेगा तो कीन रहेगा तो माइनस, एल्काइन रहेगा तो केवल 2n। नीलाथ होता क्या तूतिया कहते? तूतिया का रासायनिक सूत्र नीलाथ होता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, 5H2O। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र का CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन? CaCO3, CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11, 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 ऐसे ही हमको याद है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है Na2CO3, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है, कार्बेनिल समूह को सूचित किया जाता है -CO द्वारा, -CO द्वारा, -CO द्वारा, -CO द्वारा।
इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है इथाइल। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है CuH5OH, 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 CuH5OH। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? C6H6, 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 C6H6। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? C3H4, 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 C3H4। निम्न में कौन युग्म समावयव हैं? समावयव हैं, समावयव हैं C2H5OH और CH3COCH3। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है A नंबर -OH। निम्न में से कौन सा संयोजक यौगिक है? निम्न में से कौन सा संयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है CH4। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। कार्बन और उसके यौगिक। क्वेश्चन अति लघु, मतलब कि छोटा छोटा क्वेश्चन। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखे। कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखे। कार्बनिक यौगिक के निम्नलिखित गुण है। पहला, अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। अधिकांश जो कार्बनिक हैं, कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। दूसरा नंबर, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके कार्बनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। तीसरा नंबर, इनके कार्बनिक यौगिक परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। चौथा नंबर, इन यौगिकों के आबंध से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। इन यौगिकों के आबंध से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जल में घुलनशील नहीं होते। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक। कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर यौगिक बनाते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु जो है अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों के साझा कर यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी अधिक है। कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखे। कार्बन के 4 यौगिक के नाम: एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मीथेन। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, क्लोरोफॉर्म का CH2Cl3, एथेनॉल का CH3CH2OH, मीथेन का CH4। कार्बनिक यौगिक के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। कार्बनिक यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। CH4+O2 बराबर CO2 + H2O + ऊष्मा + प्रकाश। CH3CH2OH + O2 बराबर CO2 + H2O + ऊष्मा + प्रकाश। एथेनॉल अम्ल क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। NaOH +
CH3COOH बराबर CH3COONA प्लस H2O। तीसरा नंबर, कार्बन यौगिक एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एंथोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मुक्त करता है। 5 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं? कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? कार्बन की चतुः संयोजकता तथा श्रृंखलन दो ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिनके चलते कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक है। कार्बन के कितने अपरूप हैं? कार्बन के कितने अपरूप हैं? इनमें से कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम है? कार्बन के कितने अपरूप हैं? इनके कौन कठोर है और मुलायम है? कार्बन के दो अपरूप हैं। कौन कौन दो अपरूप हैं? अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। हीरा काफी कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम। हीरे का उपयोग गहना बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग लिब्रिकेट के रूप में किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, इससे इनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जाता है सकता है? कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, इससे इनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है? कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने का कारण है कि इन यौगिकों के अणु के बीच प्रबल बंधक नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने के कारण इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल बंधन नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? अपमार्जक डिटर्जेंट लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों को आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। कठोर जल में भी अपमार्जक है प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर काट जल का कठोर बनाते हैं। इसके बारे में कहना कठिन है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है। कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होते हैं तथा दो क्रमांगत सदस्यों के बीच CH का अंतर होता है, वे समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कार्बन के यौगिक का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होते हैं तथा दो क्रमांगत सदस्यों के बीच CH का अंतर होते हैं, वे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण एल्कन्स समजातीय श्रेणी है, CH4 C2H6 C3H8 आदि हैं, जिनके क्रमांगत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। समावयत्ता समावयत्तता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। ये दो यौगिक ब्यूटेन के समन्वय कहे जाते हैं। ब्यूटेन के दो समन्वय नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन हैं। इस गुण को समन्वय कहते हैं। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। C4 4 C नॉर्मल ब्यूटेन, C4 आइसोब्यूटेन 4 पहले 3 को बना दिया, फिर एक अलग कर दिया ये वाला। ठीक।
एथेनॉल के कुछ उपयोगों को लिखे। इसका इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों के बनाने में होता है। इथेनॉल का इसका उपयोग पीने में होता है। इथेनॉल पी भी सकता है। शुद्ध एल्कोहल का उपयोग घातक है। शुद्ध एल्कोहल का उपयोग घातक है। आइए 12 नंबर, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध सहसंयोजिक आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इथेनॉल की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजिक आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन उनका अंत अनुक बल कम होता है। अंत अनुक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युतीय के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? हो गया। डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देते हैं? डिटर्जेंट जो है कठोर जल में झाग क्यों देते हैं? का निर्माण कर साबुन के समान किया जाता है तथा झाग उत्पन्न होते हैं। डिटर्जेंट कठोर का जल में झाग झाग का निर्माण कर साबुन के समान क्रिया करता है। साबुन के साथ समान क्रिया करता है, झाग उत्पन्न करता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी और संतृप्त कार्बन बनाई होती है। क्या होती है? लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक दो सी है, आर 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 एल्किल समूह है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को H के योग संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। समावयवी क्या है? समावयवी क्या है? कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवी यौगिक क्या है? समावयवी क्या है? कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं। यह गुण समावयता कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इनके अणुसूत्र हैं C2H6O हैं। हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने के क्या कारण है? हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने क्या कारण है? हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक दीर्घ त्रि-आयामी संरचना बनती है। अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अतः यह हेक्साग्लेवलन प्लेटों के रूप में रवा बनाता है। प्लेटों के रूप में प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी है। सिरका क्या है? इसके उपयोग को लिखे। सिरका क्या है? इसके उपयोगों को लिखे। सिरका एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। सिरका क्या है? एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे एक्टर, शर्करा, जेक्स्ट्रीन आदि तथा अन्य अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार आदि के प्रतिरक्षक के रूप में भी किया जाता है।
एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण धर्मों को लिखे। एथेनोइक अम्ल को साधारणतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को साधारणतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यह अचार में परिरक्षक का काम करता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। शीत के मौसम में वह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्लों की तुलना में इसकी अम्लता दुर्बल है। यह आयनीकृत नहीं होता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस सिरका बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनॉल C2H5OH के भौतिक गुणधर्मों को लिखे। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। रंगहीन इथेनॉल क्या है? रंगहीन द्रव है। इथेनॉल क्या है? रंगहीन द्रव है। इसका गंध सुनहला है। यह अर्धपतित द्रव है तथा इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस से 351 के होता है। यह जल से हल्का होता है। यह जल में घुलनशील है। यह लिटमस के प्रति उदासीन है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का एक प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर उपापचय प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है। मानसिक दुविधा, अनिद्रा, भावशून्यता आ जाती है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाती है। मेथेनॉल यकृत को ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र विभेदन लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है। यह चक्षुष तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। यह व्यवस्थित अंधा हो जाता है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर मेली के निर्माण को समझाइए। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों से उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। जब कठोर जल को साबुन से अपचारित किया जाता है, तब साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर वो विलय पदार्थ बनाते हैं। यह वो विलय पदार्थ मेली का निर्माण करता है। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है? करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कार्बन तत्व एक अद्वितीय तत्व है। कैसे? सभी ज्ञात परमाणुओं में से केवल कार्बन परमाणुओं में ही एक क्षमता है कि आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार से सरल आधार प्रदान करती है जिसमें अन्य परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जड़ सकते हैं। जिसके परमाणु स्वरूप कार्बन तत्व टांग किस्मों के यौगिक बनाए जा सकते हैं। समझाते श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का
प्रक्रिया समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। एस्टिरिफिकेशन अभिक्रिया क्या है? समीकरण द्वारा समझाइए। अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से इसे एस्टर एथेनोट का बनाना एस्टीन कहलाता है। सजातीय श्रेणी के लक्षण लिखें। सजातीय श्रेणी के लक्षण लिखें। सजातीय श्रेणी के मुख्य लक्षण निम्न है। किसी भी सजातीय श्रेणी में के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों एक ही समान सूत्र CH द्वारा प्रकट किया जाता है। किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले सदस्यों में CH ग्रुप का अंतर होता है। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में अनुभार भरने के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन होता है। किसी भी सजातीय श्रेणी में के सदस्यों को एक सी विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए अथवा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सहसंयोजक एकल सहसंयोजन एकल बंधन से जुड़े कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। इनका सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n+2 जैसे मीथेन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन अथवा त्रिबंधन उपस्थित रहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार तैयार किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल या वुड स्पीड भी कहते हैं। इसे लकड़ी के इंजन से प्राप्त किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल एक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। आजकल इसे जल, गैस तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार तैयार किया जाता है? एस्टर किसे कहते हैं? इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है? इन्हें दो प्रयोग लिखें। जिन कार्बनिक यौगिकों का अभिलक्षणीय ग्रुप COO होता है एस्टर कहलाते हैं। इनके निर्माण के लिए कार्बनिक अम्लों की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। इसका उपयोग, इनकी गंध फलों के समान होती है, इसलिए इनका उपयोग ठंडे पेयों, आइसक्रीम, मिठाइयों, परफ्यूम में होता है। ये फलों में भी पाए जाते हैं। साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण किसे कहते हैं? प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाते हैं? वर्णन करें। जब वसा में तेल और NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा तथा तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
जब वसा या तेल NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा तथा तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। प्रयोगशाला में साबुन तैयार करने की निम्नलिखित विधि है। वनस्पति तेल जैसे कैस्टर तेल, कॉटन सिंडू तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। एक बीकर में इतना इतना ले लीजिए, हो जाएगा। अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक की संरचना बताइए, इसका प्रमुख लाभ। सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग किया जाता है। साबुन का प्रयोग होता रहा है, परंतु आजकल संतृप्त अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। संतृप्त अपमार्जक में 2 सिरे वाले अणु होते हैं, जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, जो प्रायः सल्फेट SO4 या सल्फोनेट SO3Na ग्रुप द्वारा बना होता है। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। संतृप्त अपमार्जक कठोर जल में भी पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। यह कठोर जल के साथ वो घुलनशील कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते हैं। क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युतीय सुचालक है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, जिस कारण इसमें षट्कोणीय जाल की एक परतें बनाते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है। परतों के मध्य इस दूरी का कारण विपरीत परतों में स्थित कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनाने की संभावना समाप्त हो जाती है। चौथा, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र छूट जाता है, इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह आसानी से हो जाता है और ग्रेफाइट विद्युतीय सुचालक हो जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है, बता दिए कैसे हो गया। रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन और अपमार्जक विभेद। साबुन के पहला वर्ग, ये सोडियम या पोटासियम के उच्च बसीय अम्लों के लवणों से बनते हैं, जिसके बसीय अम्ल 16 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन अम्ल सोडियम लवण से लंबी श्रृंखला वाले एल्काइन सोडियम लवण से बनते हैं। अपमार्जक। दूसरा, इसकी रासायनिक संरचना। इसका अणु ऐसा रहता है, इसका अणु ऐसा होता है। कार्बन और उसके यौगिक, सबकी संरचना लिखिए। सबका संरचना लिखना, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का। देखिए मीथेन का संरचना CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, C दे दो, H4 चारों साइड हो जाएगा C का, ठीक है। C2H6, C दे दो, 6 2 C 2 गो है, ठीक है, समझ रहे हो कुछ। प्रोपेन C3 दे दिए, फिर उसके बाद सब कर दिए। ऐसे ही होता है संरचना बनाने के लिए। ब्यूटेन, पेंटेन 5 याद करना, ब्यूटेन का C4H10, ठीक है, पेंटेन का C5H12। हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जब कार्बन के चारों ओर संयोजकता एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6 आदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध अथवा 3 आबंध हो, ऐसे
ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्वि आबंध वाले हाइड्रोकार्बन एल्कीन और मिश्र बंध वाले हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहे जाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वलय संरचना होती है। बेंजीन C6H6, साइक्लोहेक्सोलेन C6H12, एथेनॉल एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? एथेनॉल अल्कोहल की क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीय K2CR2OH के साथ गर्म करने पर एथेनोइक अम्ल बनता है। क्षारीय अथवा अम्लीय ये में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। ये पदार्थ ऑक्सीकारक हैं। ये आरंभिक पदार्थ एल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित होकर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कही जाती है। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाला सोडियम लवण होता है। साबुन में यनिक समूह COONA+ होता है। अपमार्जक में लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। इसमें आयनिक समूह SO3 Na+ SO4 साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है। यह कठोर जल के लिए सफाई के लिए उपयोगी है। साबुन वनस्पति तेलों से बनता है। अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। साबुन से सफाई क्रिया निम्न स्तर का संभव है। अपमार्जक से सफाई क्रिया उच्च स्तर का असंभव है। साबुन से जल प्रदूषण कम होता है। इससे जल प्रदूषण अधिक होता है। निम्नलिखित संतुलित हाइड्रोकार्बन के अनुसूत्र एवं संरचना लिखें। एथीन, प्रीपेन, ब्यूटेन, क्लोरोफॉर्म। एथीन का होता है सबसे पहले फार्मूला C2H6 हो गया। प्रोपेनॉल का C2H5CHO। ब्यूटेन का C4H10। क्लोरोप्रोपेन का C5H7Cl। संरचना बेंजीन का संरचना C6H6। इथेनइन का C2H5। फॉर्मिल ऑक्साइड का कार्बनिक यौगिक संरचना समूह डाइक्लोरोमीथेन, इथेनोइक अम्ल, मीथेन। ठीक है। समान गुणों के सूत्र लिखें। संरचना डाइक्लो संरचना सूत्र, इथेनोइक का संरचना सूत्र, मीथेन का संरचना सूत्र, फॉर्मिक संरचना सूत्र। अथवा कैल्शियम कार्बोनाइड के जल की प्रक्रिया साधारण तापक्रम पर ही कैल्शियम एवं जल की प्रक्रिया से एसिटिलीन C2H2 बनता है। संरचना समूह इथेनोइक अम्ल ब्रोमोपेंटेन। संरचना सूत्र कार्बनिक यौगिक के रचना सूत्र लिखें। ब्यूटेन का रचना सूत्र। बिंदु संरचना बनाइए एथेनोइक अम्ल का CH3COOH। एथेनोइक निम्नलिखित में किस प्रकार अभिक्रिया होता है? अम्ल देख लीजिए। तो मिसेल क्या है? कपड़े की सफाई प्रक्रिया किस प्रकार होती है? कार्बन के दो अपरूपों को हीरा कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होते हैं क्यों? प्रक्रियात्मक समूह से क्या समझते हैं? साबुन की सफाई की प्रक्रिया विधि समझाइए।
प्रयोगशाला में मीथेन के लिए कैसे बनाया जाता है? साबुन की सफाई प्रक्रिया की विधि समझाइए। समावेता किसे कहते हैं? पेंटिन के